तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने 3.2 ए की 15 क्वेश्चन को कवर किया था बच्चों। ठीक है, आज जो है हम लोग 16 क्वेश्चन से वापस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आप आई इक्वल टू क्या दिया है बच्चों, 1/√x प्लस √x का क्यूब। तो इसको जो है बच्चों मैं 1/√x प्लस इसको √x का क्यूब भी बोल सकता हूँ बच्चों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है देखो, एक्स क्यूब है ना, और ऊपर रूट है मतलब क्या 1/2, मतलब ये एक्स की पावर क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो वैसे ही हमने क्या लिखा इसके बदले, √x का क्यूब, मतलब √x का क्यूब भी बच्चों यही होता है। ठीक है, √x मतलब x⁻1/2, उसका क्यूब अगर करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा x⁻3/2 हो जाएगा। तो इसको सिंपली जो है मैं यहाँ पर क्या √x क्यूब है, तो मैं इसको चेंज कर √x का क्यूब भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पुट क्या करेंगे, पुट √x इजिकल्स टू टी। ठीक है, अगर यहाँ पर मैंने दोनों साइड से स्क्वायर ले लिया बच्चों, तो क्या हो जाएगा ये x इजिकल्स टू टी स्क्वायर, क्योंकि √x का स्क्वायर क्या होता है x, और t का स्क्वायर क्या होता है बच्चों टी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों dx, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2t इंटू हम लोग क्या करते हैं dt। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरा क्वेश्चन जो है बच्चों चेंज होकर क्या हो जाएगा, देखो i इजिकल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x को हमने क्या पुट किया t प्लस, और √x का क्यूब मतलब t का क्यूब। ठीक है, और हमको dx के बदले क्या रखना है बच्चों 2t dt, तो ये 2t dt हो जाएगा। तो i इक्वल टू क्या होगा देखो इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, i इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ ये 2t इंटू 1 क्या हो जाएगा 2t अपॉन t प्लस टी क्यूब इंटू डी टी। ठीक है, अब यहां पर डिनोमिनेटर में मैं क्या करूंगा बच्चों, सिंपली या दोनों में से t कॉमन ले लूंगा। तो t कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में क्या बच जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, और ये t और t दोनों जो है कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जो है बच्चों आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 को मैं बाहर ले लूंगा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को याद होगा बच्चों कि डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो वैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, तो यहां पर क्या है x के बदले क्या है बच्चों, यहां पर t है, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा tan इनवर्स t। ठीक है, प्लस c। अब t को वापस हमको क्या करना होता है बच्चों, यहाँ पर रीसब्स्टिट्यूशन करना होता है। ठीक है, t हमने किसको पुट किया था, यहाँ पर ऊपर आप लोग देख सकते हैं t जो है हमने √x को पुट किया था बच्चों। ठीक है, तो t के बदले मुझे वापस यहाँ पर क्या रखना है √x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा i इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स ब्रैकेट में √x प्लस c। ठीक है, अब इसको नोट डाउन कर लो, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो बच्चों देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है बच्चों। क्यों, देखो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर बेसिकली देख सकते हो बच्चों कि यहाँ पर जो है जो डिनोमिनेटर में हमारे पास टर्म है बच्चों, डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास टर्म 10⁻x प्लस x⁻10, इसका एग्जैक्टली डेरिवेटिव जो है बच्चों मुझे न्यूमरेटर में मिल रहा है। देख सकते हैं आप लोग x⁻10 का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों 10x⁻9, तो ये 10x⁻9 मुझे यहाँ पर ऊपर मिल रहा है बच्चों। ठीक है, और 10x का डेरिवेटिव क्या होता है 10x log 10। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूंगा, पुट जो भी मेरा यहाँ पर डिनोमिनेटर है उसको टी पुट करूंगा 10x प्लस x⁻10 इजिकल्स टू टी। ठीक है, फिर वापस हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा 10x का डेरिवेटिव 10x log 10 प्लस x⁻10 का डेरिवेटिव 10x⁻9। ठीक है, इसको ब्रैकेट लगाकर हम लोग क्या लिखेंगे dx इजिकल्स टू टी का डेरिवेटिव dt। ठीक है, अब ये जो है 10x log 10 प्लस 10x⁻9 dx, ये मुझे यहाँ पर न्यूमरेटर मिल रहा है बच्चों, तो उसके बदले में सिर्फ मैं क्या लिखूंगा dt। तो ये i इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ
1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों, डिनोमिनेटर में जो भी है हमने उसको क्या पुट कर दिया टी, तो डिनोमिनेटर में टी आएगा, ऊपर कुछ भी नहीं मतलब 1, और ये पूरा जो है बच्चों, ये पूरा जो न्यूमरेटर है उसके बदले हम लोग क्या लिखने वाले डी टी। ठीक है, तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, लॉग टी, तो ये क्या हो जाएगा लॉग टी प्लस सी। ठीक है, तो इसका भी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रीसब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो टी किसको पुट किया था बच्चों हमने, 10 रेस टू एक्स प्लस एक्स रेस टू 10, तो एक क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 10 रेस टू एक्स प्लस एक्स रेस टू 10 प्लस सी। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था अभी। ठीक है, अब इसको नोट डाउन कर लो। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं यहाँ पर 18th क्वेश्चन। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है बच्चों। यहाँ पर रूट है, रूट के अंदर जो भी फंक्शन है बच्चों, इसको मैं क्या करूंगा सीधा सीधा टी पुट कर दूंगा। ठीक है, रूट के अंदर यहाँ पर जो भी है उसको मैं टी पुट कर दूंगा। तो पुट 1 प्लस 4x रेस टू n इजिकल्स टू टी। ठीक है, फिर उसके बाद डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डेरिवेटिव लेंगे हम इसका, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस 4 कांस्टेंट, x रेस टू n का डेरिवेटिव n x रेस टू n माइनस 1। ठीक है, dx इजिकल्स टू क्या हो जाएगा dt। ठीक है, तो ये सिंपली क्या है 4n x रेस टू n माइनस 1 dx इजिकल्स टू dt है। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मेरे न्यूमरेटर में क्या है देखो बच्चों, आप x रेस टू n माइनस 1 dx है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में x रेस टू n माइनस 1 dx रखूंगा, और यहाँ पर 4n जो है इसको नीचे यहाँ पर भेज दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा dt अपॉन 4n हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा देखो, अब आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ तो बच्चों हमने जो भी रूट के अंदर था उसको टी पुट कर दिया, तो ये रूट टी हो जाएगा, और यहाँ पर जो एक्स रेस टू एन माइनस 1 dx है उसके बदले हम लोग क्या रखने वाले डी टी अपॉन 4n। ठीक है, तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 4n को हम बाहर ले लूंगा बच्चों, 1 अपॉन 4n इंटीग्रेशन, और ये टी रेस टू 1/2 है बच्चों। ठीक है, मतलब ये क्या है सिंपली टी रेस टू 1/2 है, रूट मतलब टी रेस टू 1/2। अभी ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा टी रेस टू माइनस 1/2 हो जाएगा बच्चों, टी रेस टू माइनस 1/2 डी टी। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हम लोग ले लेंगे एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला यूज कर। ठीक है, तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4n। ठीक है, टी रेस टू माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1। ठीक है, प्लस सी, तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फाइनली 1 अपॉन 4n टी रेस टू 1 माइनस 1/2 मतलब क्या होता है बच्चों, ये अगर एक में से हाफ चला जाएगा तो क्या बच जाएगा 1/2, तो टी रेस टू 1/2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी 1/2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस सी, अब यहाँ पर क्या होगा ये 2 1 जा 2 2 जा, तो आई इक्वल्स टू 1 अपॉन 2n। ठीक है, टी को वापस हम क्या करेंगे रीसब्स्टिट्यूशन करेंगे बच्चों, टी हमने किसको पुट किया यहाँ पर 1 प्लस 4x रेस टू n। ठीक है, हमने इसको यहाँ पर टी पुट किया 1 प्लस 4x रेस टू n, तो इसको रीसब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा देखो ये 1 प्लस 4x रेस टू n रेस टू 1/2 प्लस सी। ठीक है, ये फाइनल आंसर आ गया, इसको नोट डाउन कर लो। तो बच्चों देखते हैं यहाँ पर अभी 19th वन। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या है बच्चों, देखो यहाँ पर 2x प्लस 1 अंडर रूट एक्स प्लस 2। ठीक है, यहाँ पर भी मैं सिमिलरली क्या करूंगा, हमने लास्ट एग्जांपल में बच्चों यही किया था कि जो भी रूट के अंदर है उसको हम लोग टी पुट करेंगे। ठीक है, अब रूट के अंदर क्या है यहाँ पर एक्स प्लस 2, तो उसको मैं टी पुट कर दूंगा। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे हम लोग। ठीक है, तो x का डेरिवेटिव दो 1 हो जाएगा, मतलब x का डेरिवेटिव dx होता है सिंपली 1 dx मतलब dx। ठीक है, x का डेरिवेटिव dx होता है, और ये 2 का डेरिवेटिव 0 है, तो इसलिए मैं इसको नहीं लिख लूंगा। ठीक है, x का डेरिवेटिव dx और 2 का डेरिवेटिव 0 मतलब सिंपली मेरे पास क्या है dx इज इक्वल्स टू dt। ठीक है, और यहां पर हम लोग एक एडिशनल काम क्या करेंगे क्वेश्चन में, कि हम लोग जो है बच्चों यहां पर x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, x की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी बच्चों, देखो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू ये t माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है,
अब हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट 2, एक्स के बदले हमको क्या करना है, t माइनस टू पुट करना है बच्चों, t माइनस टू प्लस वन रूट, ठीक है। अब एक्स प्लस टू का हमने t पुट कर दिया, तो ये रूट t हो जाएगा इंटू डी टी। तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो अभी टू को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद 2t माइनस फोर प्लस वन, और ये टी रेस टू वन बाय टू, ठीक है, डी टी। तो आई इक्वल्स टू, ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2t माइनस फोर प्लस वन माइनस थ्री, ठीक है, और ये टी रेस टू वन बाय टू डी टी, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, टी रेस टू वन बाय टू और डी टी को मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। मतलब टी रेस टू वन बाय टू को पहले हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, ये तो ऑलरेडी टी रेस टू वन है, इंटू टी रेस टू वन बाय टू माइनस थ्री इंटू टी रेस टू वन बाय टू और डी टी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में जो है हम लोग आई इक्वल्स टू डी टी को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन, ये टू टी रेस टू वन प्लस वन बाय टू क्या हो जाएगा, वन प्लस वन बाय टू क्या होता है बच्चों, सिंपली थ्री बाय टू, तो ये थ्री बाय टू हो जाएगा डी टी, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ थ्री टी रेस टू वन बाय टू डी टी, ठीक है। अब यहाँ पर टू को अगर बाहर लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस टू थ्री बाय टू डी टी माइनस, यहाँ पर थ्री को बाहर लेंगे तो टी रेस टू वन बाय टू डी टी हो जाएगा, ठीक है। अब आई इक्वल्स टू क्या करेंगे हम लोग, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो टी रेस टू थ्री बाय टू का इंटीग्रेशन क्या होगा, थ्री रेस टू थ्री बाय टू प्लस वन अपॉन थ्री बाय टू प्लस वन माइनस थ्री, ये क्या होगा बच्चों, थ्री रेस टू टी रेस टू वन बाय टू प्लस वन अपॉन वन बाय टू प्लस वन प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, आई इज इक्वल्स टू टू टी रेस टू, थ्री बाय टू प्लस वन क्या होता है बच्चों, थ्री बाय टू प्लस वन जो है ये फाइव बाय टू होता है, ठीक है। तो ये टी रेस टू फाइव बाय टू हो जाएगा अपॉन नीचे भी क्या हो जाएगा फाइव बाय टू माइनस ये थ्री रेस टू वन बाय टू प्लस वन, ये थ्री बाय टू अपॉन थ्री बाय टू प्लस थ्री, ठीक है। ये थ्री और थ्री कैंसिल हो जाएगा और टू ऊपर चला जाएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। वैसे ये टू ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, तो टू टू जाए ऊपर क्या हो जाएगा फोर, तो ये फोर अपॉन फाइव, और हमने ऊपर आप लोग देख सकते हैं बच्चों कि टी को हमने किसको पुट किया था, टी के बदले हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, एक्स प्लस टू लेंगे बच्चों। तो रीसब्स्टिट्यूशन में हमको टी के बदले क्या रखना है, एक्स प्लस टू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अभी, एक्स प्लस टू रेस टू फाइव बाय टू माइनस, ठीक है, और ये टू ऊपर चला जाएगा तो टू एक्स प्लस टू रेस टू थ्री बाय टू प्लस सी, ठीक है। ये फाइनल आंसर हमारा आ गया। अब इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहां पर जो है हमको भी यहां पर सेम टू सेम मेथड फॉलो करना है बच्चों, कि जो भी अंडर रूट के अंदर है उसको हम लोग क्या करेंगे, टी पुट कर देंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग यहाँ पर टी पुट कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। अब इसका अगर डिफरेंशिएशन लेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है बच्चों, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जीरो, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों टू एक्स, साथ में डी एक्स इजिकल्स टू टी का डेरिवेटिव डी टी, ठीक है। तो यहां से एक्स डी एक्स इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन टू, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा जो है मुझे क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे पास तो एक्स रेस टू फाइव डी एक्स है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये एक्स रेस टू फाइव को एक्स रेस टू फोर इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स ऐसा करूंगा बच्चों इसको, ठीक है। एक्स रेस टू फाइव जो था मैंने इसको स्प्लिट कर क्या कर दिया, एक्स रेस टू फोर और एक्स रेस टू वन, ठीक है। क्यों, क्योंकि मुझे एक्स डी एक्स के बदले जो है बच्चों डी टी अपॉन टू यहाँ पर पुट करना है। और वापस मैं क्या करूंगा, यहां पर से बच्चों में एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा, टी माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे पास एक्स स्क्वायर तो नहीं है, तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, एक्स रेस टू फोर जो है इसको एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे लिख दूंगा बच्चों, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
इंटू एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ये आई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर क्या है बच्चों हमारे पास, टी माइनस ए स्क्वायर, तो ये टी माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या है बच्चों हमारे पास, टी। ठीक है, तो इसको मैं रूट टी लिख दूंगा, और एक्स डी एक्स के बदले हमको क्या लिखना है यहाँ पर, डी टी अपॉन टू। तो ये आई इज टू क्या हो जाएगा, ये 1/2 को मैं बाहर ले लूंगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे बच्चों। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर करने के बाद क्या होता है, ये ए स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर, टू ए बी मतलब टू ए स्क्वायर टी, या टू टी ए स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर मतलब क्या होगा, ये ए स्क्वायर का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, ये ए रेस टू 4। तो यहाँ पर ए रेस टू 4 लिख दूंगा मैं। ठीक है, और ये टी जो है, रूट टी जो है, इसको टी रेस टू 1/2 लिखेंगे इंटू डी टी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टी रेस टू 1/2 जो है हमारे पास, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आई इज टू क्या होगा, देखो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, टी रेस टू 2 इंटू टी रेस टू 1/2 माइनस 2 ए स्क्वायर टी इंटू टी रेस टू 1/2, ठीक है, प्लस ए रेस टू 4 इंटू टी रेस टू 1/2। ठीक है, और बाहर डी टी। अब यहां पर क्या होगा, देखो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस टू 2 प्लस 1/2 करना पड़ेगा हमको, 2 प्लस 1/2 ये क्या होता है बच्चों, सी एम डी टी करने के पास ये 5/2 होगा, तो ये टी रेस टू क्या होगा 5/2 माइनस 2 ए स्क्वायर, अब यहाँ पर टी रेस टू 1 है और ये 1/2, 1 प्लस 1/2 क्या होता है बच्चों 3/2, प्लस ये ए रेस टू 4 इंटू टी रेस टू 1/2, ये एज इट इज। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या करूंगा, 1/2 को मल्टीप्लाई करूंगा अंदर बच्चों। ठीक है, या फिर 1/2 को हम लोग बाहर रखेंगे, 1/2 को हम लोग एज इट इज रखेंगे, dt को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। ठीक है, मतलब यहां पर इंटीग्रेशन जो है हम लोग सबका सेपरेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा फिर, टी रेस टू 5/2 dt माइनस 2 ए स्क्वायर, ये कांस्टेंट है बच्चों तो इसको बाहर ले लूंगा मैं, इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस टू 3/2 और ये dt, प्लस यहां पर a रेस टू 4 कांस्टेंट है, तो a रेस टू 4 इंटीग्रेशन ऑफ t रेस टू 1/2 dt। ठीक है, तो i इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ये 1/2 ब्रैकेट, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, t रेस टू 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 माइनस 2 ए स्क्वायर, इससे क्या होगा बच्चों, t रेस टू 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस ए रेस टू 4, इससे क्या होगा बच्चों, टी रेस टू 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। ठीक है, प्लस यहां पर बाहर सी लिख देंगे हम। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों, ठीक है, ये रेशियोज को ऐड करने के बाद क्या होगा, देखो आई इज इक्वल्स टू 1/2 अभी बाहर ही है बच्चों। ठीक है, अगर हमने यहां पर ये स्टेप में 1/2 को मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों अंदर, तो क्या होगा, देखो यहां पर 1/2 को यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, अब ये टी रेस टू 5/2 प्लस 1 क्या होता है, 5/2 प्लस 1 अगर हम लोग सी एम डी डी करेंगे बच्चों तो ये 7/2 होगा, और नीचे भी 7/2। ठीक है, और 1/2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, मतलब यहाँ पर 1/2 इंटू अगर 2 करेंगे हम लोग 2 ए स्क्वायर, और ये क्या होगा टी रेस टू 3/2 प्लस 1 क्या होता है 5/2 अपॉन नीचे भी 5/2। ठीक है, प्लस 1/2 इंटू ए रेस टू 4 टी रेस टू 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन नीचे भी 3/2 प्लस सी। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, देखो यहां पर ये 2 और ये 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या होगा हमारे पास, और यहां पर और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, और ये 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पर सिंपली क्या बच रहा हमारे पास, टी को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यही स्टेप में रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, टी हमने किसको पुट किया था, यहां पर हमने टी जो है बेसिकली ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को पुट किया था बच्चों। ठीक है, तो जहां भी मुझे टी दिख रहा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रखना है, तो ये क्या होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 7/2 अपॉन 7 माइनस यहां पर कुछ भी नहीं है, मतलब ये ए स्क्वायर बचा बच्चों, फिर वापिस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 5/2 अपॉन
अब ये 2 ऊपर चला जाएगा बच्चों, ये 2 तो कैंसिल हो गए, तो लेकिन ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा ये 2a² और नीचे क्या बच जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा देखो, ये 2 तो कैंसिल हो गए। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली क्या है a⁴। अब t के बदले क्या करना है हमको, a² प्लस x² रेज टू 3/2 अपॉन 3 प्लस c। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। थोड़ा सा लेंदी है बच्चों, ठीक है, अब अगर 1 से 2 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी आ जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करो।